अगर आप मेरे चैनल के काफी टाइम से वीडियोस देख रहे हो और मेरे एविड व्यूअर हो तो आपको ये जरूर पता है कि मैं लास्ट कुछ महीनों से ना कोडिंग पे एआई एजेंट्स के थ्रू काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। इनफैक्ट आप लोगों को भी बता रहा हूं कि एआई एजेंट्स के थ्रू जल्दी से कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही आने वाले कुछ टाइम में इतना ट्रेंडिंग करियर बन जाएगा जो कि आप अभी सोच भी नहीं सकते। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आप में से बहुत लोगों ने मुझे विश्वास किया और उन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आज का ये जो वीडियो है मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद उन लोगों की, खासकर जिन्होंने मेरे कहने पे इसको शुरू कर दिया था, उनकी लाइफ बदलने वाली है। जी हाँ गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट वाइब कोडिंग विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स। गाइज हो क्या रहा है इस दुनिया में, हम सबको पता चल गया है कि कोडिंग जो है वो एआई से काफी इजीली की जा रही है आज की डेट में। मतलब जो डेवलपर्स है या कोडर्स है या इनफैक्ट नॉन कोडर्स भी है, तो गाइज वो कोडिंग को आसानी से एआई से करवा के अपने डिजायर्ड प्लेटफॉर्म पे काम कर पा रहे हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोई वेब ऐप हो या कुछ भी ऐसी चीज जिसके अंदर कोडिंग की जरूरत पड़ती है, वो एआई करके दे रहा है। हाँ मैं जानता हूं इस टाइम तक जो एआई है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के 5 से 10% तक ही अचीव कर पाया है, लेकिन जैसे जैसे इनका जो रेस चल रहा है ना, उस रेस के अकॉर्डिंग तो ये आने वाले 2-4 साल में कोडिंग को 100% अचीव करके जनरल लोगों में बांट देंगे। उसके बाद इस दुनिया में कोडिंग के लिए हमें स्पेशल कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े बीटेक के कोर्सेज करके जो हाई फाई डेवलपर्स बनते हैं, वो सिर्फ एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी आराम से अचीव कर सकता है विदाउट बीटेक की पढ़ाई करे। अब मैं ऐसा जो कह रहा हूं इसके पीछे का मेरा बहुत बड़ा बेस क्या है, आइए चलिए मैं उसको जल्दी से आपको रिवील कर दूं, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए और जल्दी से इस आने वाले एआई कोडिंग ट्रेंड को आप आज ही पकड़ लो। बाद में ये इतनी बड़ी कमोडिटी बन जाएगी कि कंपटीशन ही कंपटीशन होगा और फिर आपके आने का कोई फायदा नहीं होगा। तो गाइस मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार अपडेट के साथ, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला जो अपडेट है ना गाइस, वो है Amazon की तरफ से एक सीक्रेट न्यूज जो कि पता लगा है कि Amazon सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है विच इज कीरो। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है गाइस जिसके अंदर ये एआई एजेंट का यूज करेंगे सॉफ्टवेयर कोडिंग में। मतलब Amazon अपना खुद का एआई एजेंट ला रहा है टू बिल्ड सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग द कोडिंग। कीरो को लॉन्च किया जाएगा वेब एंड डेस्कटॉप ऐप की तरह। डेस्कटॉप ऐप जैसे कि हमने पता है ना कि विजुअल स्टूडियो कोड होता है, और वेब ऐप जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास फायरबेस गूगल की तरफ से लॉन्च हो चुका है, एग्जैक्टली उसी तर्ज पे कीरो आने वाला है। ऐसा नहीं है कि Amazon के पास पहले से कोई ऐसा एआई एजेंट नहीं था जो कि आपके लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना के दे। था इनके पास, जिसका नाम था Amazon Q, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एआई कोडिंग असिस्टेंट था। लेकिन जो ये कीरो है गाइस, ये एक ब्रॉडर एप्लीकेशन है, मतलब उससे कई गुना एडवांस्ड और मल्टीपल एआई एजेंट से लेस। ये एक ऐसा आपको वाइब कोडिंग में हेल्प करेगा जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक नेक्स्ट लेवल अचीव करने में हेल्प करेगा। मतलब अभी तक जो नॉन कोडर थे वो तो बना ही सकते हैं छोटे मोटे एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े डेवलपर ऑलरेडी हो तो ये आपको उस लेवल के सॉफ्टवेयर बनाने में भी हेल्प करेगा। सिर्फ आप प्रॉम्प्ट दो और आपका सारा कोडिंग का मेहनत ये बचा देगा। तो डेवलपर भी खुश और नॉन कोडर तो मानो उनके हाथ में तो एक अलीबाबा का खजाना लग गया है, जहां पर बस जाओ और खजाना निकाल के ले आओ। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट अपडेट जो कि मुझे आज आप लोगों से शेयर करना था इन दिस रेस ऑफ एआई कोडिंग एजेंट्स, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप हमेशा आगे रहो। लेकिन अब सेकंड वाला अपडेट सुनकर तो आपके होश ही उड़ने वाले हैं। सो उसके लिए अपने सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि अब आप इस अपडेट को सुनने के बाद अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे कि आप भी इसको जल्दी से स्टार्ट करके अपना नेक्स्ट करियर विद इन 2 और 3 इयर्स में अचीव कर लो। एंड दैट इज कि OpenAI हैज आल्सो जंप्ड इनटू दिस रेस ऑफ एआई कोडिंग, जिसके चलते उसने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया है $3 बिलियन में। एंड वो प्लेटफॉर्म है गाइस विंडसर्फ। मतलब अब OpenAI भी कह रहा है कि भाई मैं इस रेस में पीछे क्यों हो रहा हूं, जो कि आने वाले एक बहुत बड़े करियर का ट्रेंड बनने वाला है, जिसमें गूगल ऑलरेडी अपने आप को स्थापित कर चुका है, Amazon सीक्रेटली काम कर रहा है। तो OpenAI को बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पीछे रह जाता तो वो अपनी सांख खो देता। सो रादर वो अपना खुद प्रोप्राइटरी टूल बिल्कुल स्क्रैच से बनाए। उन्होंने प्रेफर किया कि अगर इस रेस में रहना है तो मुझे किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को एक्वायर करना सही रहेगा, सो दैट मैं नेक टू नेक रेस दे पाऊं इन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को। तो उसके चलते इन्होंने विंडसर्फ को बाय कर लिया है इन $3 बिलियन। और गाइस विंडसर्फ जो है ये एक प्रीमियम टूल है, जिसके अंदर आपको पहले इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है पे करके, और
उसके बाद जाके आप इससे थोड़ी बहुत कोडिंग करवा सकते हैं, और वो लिमिट भी अगर खत्म हो गई तो फिर आपको इसको दोबारा टॉप अप करके फिर नेक्स्ट कोडिंग लेवल पे जाना पड़ता है। तो विंडसर्फ इज समथिंग जो कि हम में से बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी तरीका है जिसमें आप विदाउट किसी को कुछ भी ₹1 पे किए पूरी की पूरे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट आप फ्री में बना सकते हैं। जी हां, मैंने इस फॉर्मूले को क्रैक कर लिया है और आप में से बहुत लोगों को सिखा भी दिया है, और जिसमें से बहुत लोगों ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर में अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि आपको मैंने नहीं बताया या फिर आप पीछे रह गए हो तो डोंट वरी, मैं एक और मौका आपको देता हूं उसको अचीव करने का। जी गाइस, मैं इस संडे सुबह 10 बजे लाइव बूट कैंप लूंगा गूगल मीट पे, यूट्यूब पे नहीं, जिसके अंदर आप सवाल भी पूछ सकते हैं और मैं उसका डायरेक्ट लाइव आंसर दूंगा माइक टू माइक। और उस बूट कैंप पे मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि स्क्रैच से लेके, अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो भी आप कैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन को बना के प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हो, वो पूरी चीजें मैं 3 घंटे के अंदर 10 से लेके 1 बजे तक बता दूंगा। मतलब उस दिन आप पूरा एप्लीकेशन बना के ले जाओगे अपने लिए। दैट इज व्हाट माय प्रॉमिस। बस आपको खाली डेडिकेटेड होना पड़ेगा और विजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इसको करना ही करना है। गाइस, आने वाले कुछ सालों में ये एक ट्रेंडिंग करियर बनेगा जैसा ब्लॉगिंग और यूट्यूब ऑलरेडी बन चुका है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता है हर टेक्नोलॉजी का जो इनिशियल लोग उसको पकड़ते हैं वही मैक्सिमम कामयाब होते हैं। बाद में तो सब कुछ कंपटीशन ले जाता है। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, तो आप भी अब पीछे मत रहो। इस संडे सुबह 10 बजे के बूट कैंप में लिमिटेड स्पॉट्स हैं, तो अगर आपको स्पॉट अपना बुक करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक स्मॉल अमाउंट है 199 प्लस जीएसटी पे करो एंड बुक योर सीट राइट नाउ। अब बताता हूं दोस्त कि ये सारे जितने भी एलएलएम्स हैं ये खाली कोडिंग के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हर जगह ये क्यों बताते हैं कि भैया कोडिंग में हम इतना बेस्ट कर चुके हैं और इतना बेस्ट और करने वाले हैं, ये लाने वाले हैं, वो लाने वाले हैं, सब कुछ कोडिंग को फोकस करते हुए। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं अभी एलएम अरीना लीडर बोर्ड में हूं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे कोडिंग में, खासकर ये कैटेगरी मैंने कोडिंग सेलेक्ट किया है, हालांकि यहां पर बहुत सारे और कैटेगरीज हैं, लेकिन कोडिंग में हमेशा से गूगल ने अपना अपर हैंड बना के चला है। नो मैटर मार्केट में कितने सारे और एलएलएम्स हैं, चाहे डीपसीक बोलो, चाहे ओपनएआई बोलो, चाहे आप ग्रॉक बोलो, लेकिन जेमिनाई जब भी कोई अपना नया मॉडल लॉन्च करता है तो वो हमेशा टॉप में आ जाता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि जितना ज्यादा डिजिटल यूज बढ़ेगा उतना ज्यादा गूगल को फायदा होगा। क्योंकि आज की डेट में गूगल का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर गूगल क्रोम जो है वो नंबर 1 पे एज अ वेब ब्राउजर है, गूगल का प्ले स्टोर जो है वो नंबर 1 एप्लीकेशन स्टोर है इस दुनिया का, और गूगल का जो गूगल मैप है वो वर्ल्ड का नंबर 1 मैप प्लेटफॉर्म है। तो देखा जाए तो गूगल ऑलमोस्ट हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 है, और उसी के चलते अगर उसको अपने इकोसिस्टम को और बड़ा बनाना है तो उसके लिए चाहिए गूगल को और ज्यादा एप्लीकेशन जो उसके प्ले स्टोर में जाए, और ज्यादा वेबसाइट जो उसके गूगल सर्च में आए, और भी ज्यादा सॉफ्टवेयर्स और एक्सटेंशन जो कि लोग गूगल क्रोम में आके यूज करें। एंड ये तभी पॉसिबल है जब वो कोडिंग को और फास्ट करवा देगा फॉर इवन डेवलपर्स एंड इवन फॉर नॉन डेवलपर्स जिनको कोडिंग आती भी नहीं है। सो फॉर दैट रीजन गूगल इस टाइम पे सबसे ज्यादा अपने एलएलएम्स में कोडिंग को ज्यादा इंप्रूव कर रहा है टू दैट एडवांस्ड लेवल। और जब ये सीक्रेट दुनिया में धीरे धीरे रिवील होनी शुरू हो गई तो इनके जो कंपैरेटर्स हैं, जिसमें ओपनएआई है, जिसमें XAI है और Amazon है, इन सबको पता लग गया कि गूगल का एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको कॉम्पीट करने के लिए ये भी लग गए, और इन लोगों ने भी अपने कोडिंग एडवांसमेंट को उस लेवल तक अचीव करना शुरू कर दिया कि भैया गूगल को अकेले हम इसमें आगे नहीं जाने देंगे। जिसके चलते कोडिंग एक ऐसा रेस का बेंचमार्क बन गया कि हर प्लेटफॉर्म अब जब भी कोई एडवांसमेंट लाता है तो वो कोडिंग को प्रायोरिटी रखते हुए लाता है कि उन्होंने कोडिंग को कितना एडवांस किया है अपने नए मॉडल के लॉन्च में। एंड दिस इज द मेन रीजन जो कि अभी तक मेरे रिसर्च में सामने आया है। वरना दोस्त हम सब जानते हैं जब 2022 में ChatGPT लॉन्च हुआ था दुनिया के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, तब कुछ महीने और इनफैक्ट 1-2 साल तक तो सब इन्फ्लुएंसर्स ने जो ChatGPT के ऊपर वीडियो बनाया था तो मेजरली फोकस किया था कि इससे कंटेंट बना सकते हैं, इससे YouTube के टाइटल बना सकते हैं, ब्लॉग के टाइटल बना सकते हैं, कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। मतलब हर कोई सिर्फ फोकस कर रहा था कि ये जो LLMs आए हैं इनसे कंटेंट और राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। बट इसका जो पूरा प्रोस्पेक्ट चेंज हुआ था ना वो Amazon के क्लॉड के आने के बाद चेंज हुआ था, क्योंकि Amazon क्लॉड ने साफ कह दिया था कि भाई मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है ये मेजरली बनता है कोडिंग के लिए। मतलब अगर आप कोडर हो या कोडिंग से रिलेटेड अगर आपको LLM यूज करना है तो क्लॉड सोनेट 3.7 इज द बेस्ट फॉर यू। बस वहां से दुनिया का गेम जो है इन LLMs के प्रति चेंज होना शुरू हो गया था। आज मैं इन LLMs को यूज करता हूं, लाइक मैं ChatGPT का प्रीमियम यूज करता हूं, मैं गूगल जेमिनाई का प्रीमियम यूज करता हूं। ChatGPT नो डाउट मुझे कंटेंट के लिए और बाकी नॉलेज बेस के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है, बट जब बारी आती है कोडिंग से कुछ करने की,
जिसमें मैं आजकल काफी ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया हूं, तब मैं स्विच कर लेता हूं जेमिनाई में। तो मेरे पास दोनों प्लेटफॉर्म का जो है प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है फॉर दिस ओनली रीजन। और ये रहे मेरे वो सारे एप्स जो कि मैंने इन एआई से बना भी लिए हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। और ये जो स्टूडियो है ये फायरबेस स्टूडियो है दोस्त। ये गूगल का अपना एक VS कोड स्टूडियो मान लो, जिसके अंदर आप हर चीज अपने ब्राउजर में आके एज अ कोडिंग पर्पस के लिए कर सकते हो। जिसके अंदर आप पाइथन यूज कर सकते हो, आप फ्लटर यूज कर सकते हो, आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर सकते हो, आप एंगुलर यूज कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट वगैरह, मतलब यू नेम इट एंड द प्लेटफॉर्म इज हियर। मैंने अभी तक इन LLMs और AI एजेंट्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे एप्स बना दिए हैं जो कि अब बहुत जल्दी मैं इसको प्ले स्टोर में अपलोड करने वाला हूं, जिसके अंदर टू डू लिस्ट है, पर्सनल डायरी है, ग्रो लिस्ट है, जिसके अंदर मैं ग्रोसरी लिस्ट बनाता हूं। और ये तो मेरा फ्लटर ऐप नहीं है, ये क्लाइंट क्विक नोट है जिसके अंदर आप क्विक नोट्स बना सकते हैं। डेली कोड्स का मैंने ऐप बनाया है क्योंकि मेरे टारगेट में अब यह है कि आने वाले 2-3 साल तक मैं कम से कम नहीं तो 100 से 200 एप्स मिनिमम बनाऊं जो कि मैं प्ले स्टोर में अपलोड करूं फॉर पैसिव इनकम जनरेशन, क्योंकि ये बहुत अच्छा पैसिव इनकम जनरेट करके आपको देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं गूगल एडमॉब पे जाता हूं तो आपने देखा होगा कि गूगल एडमॉब एक एडसेंस का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आपके एप्लीकेशंस को मोनेटाइज करने में हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे जाऊं और यहां पर मैं सिलेक्ट रीजन कर लूं, फॉर टाइम बिंग नॉर्थ अमेरिका, डिवाइस सिलेक्ट करते हैं एंड्रॉइड, और यहां पर मैं अगर कैटेगरी सिलेक्ट करूं प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मेरे मैक्सिमम एप्स जो है वो प्रोडक्टिविटी से रिलेट करते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो गाइस सिर्फ 50,000 बार आपका अगर मोबाइल ऐप हर महीने खुलता है, सिर्फ 50,000 डाउनलोड्स नहीं है, खुलता है, तो आप साल का तकरीबन $9,300 अर्न कर सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 7,99,000, मतलब 8 लाख रुपए। अगर मैं इस 8 लाख रुपए को डिवाइड बाय 12 करता हूं तो गाइस ये तकरीबन आता है कि हर महीने आप 66,000 रुपए सिर्फ 50,000 बार आपका ऐप ओपन हो उसी में ही अर्न कर लेते हो। दिस इज व्हाट द मेन रीजन कि मैं काफी ज्यादा इस टाइम पे ऐप बनाए जा रहा हूं और उन्हीं ऐप्स को ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि बहुत ही इजी टू क्रिएट है, लेकिन उसकी डिमांड काफी ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्त, अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें कोडिंग AI करके दे दे, आपके पास दिमाग है कि आप उससे कैसे कैसे अर्न कर सकते हो, तो आपके पास सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बनाना नहीं रह जाएगा, आपके पास कम से कम 15 ऐसे तरीके खुल जाएंगे, जो कि मैं कम से कम बोल रहा हूं, जहां से आप पैसा अर्न कर सकते हो। कोडिंग AI करके देंगे, मतलब AI प्लस AI एजेंट्स, और आप खाली दिमाग लगाओगे और आपका वो डिजिटल प्रोडक्ट आप बेच के या उससे अर्न कर सकते हो। कितना, कहां से और कैसे अर्न कर सकते हो, आइए चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो गाइस यहां पर है मोनेटाइजेशन विद AI एजेंट कोडिंग, चाहे VS कोड हो चाहे फायरबेस स्टूडियो, डजंट मैटर, वो दोनों सेम चीज है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाइस इतने सारे तरीके हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। नंबर 1 जिस पे मैं इस टाइम पे काफी ज्यादा बुलिश हूं, दैट इज मोबाइल ऐप। आप मोबाइल एप्स बना के अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आप वेब एप्स बना सकते हो, विच इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देन आप ब्राउजर एक्सटेंशंस बना सकते हो। देन आप ऑटोमेशन बॉट्स एंड वर्कफ्लोज बना के पैसे अर्न कर सकते हो। देन आप डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस बना सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो एज अ डेवलपर। आप ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स बना के कोर्सेज सेल करके या कोर्सेज का मार्केट प्लेस बना के आप आराम से मोनेटाइजेशन कर सकते हो। आप गाइस गेम्स बना सकते हो, बहुत एडवांस गेम्स तो नहीं, इनिशियल डेज में हमने, आप मिनी गेम्स और पजल एप्स बना के उससे अर्न कर सकते हो। आप बिजनेस डैशबोर्ड और एडमिन पैनल बना सकते हो इन नो कोड प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से। आप API प्लस माइक्रो सर्विस स्टोर बना सकते हो। आप नो कोड टेम्पलेट बिजनेस बना सकते हो, मतलब आप क्या करोगे, आप टेम्पलेट्स बना के बिजनेसेस को बेचोगे, जिन बिजनेसेस को सिर्फ कोडिंग का टेम्पलेट चाहिए अपने किसी सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आप AI टूल्स, डायरेक्टरी और एग्रीगेटर बिजनेस बन सकते हो। नेक्स्ट आप वीडियो जनरेटर्स एंड ऑडियोग्राम क्रिएटर्स बन सकते हो, मतलब ऐसे आप टूल बना सकते हो जिसमें से वीडियो भी जनरेट हो जाए और ऑडियो भी जनरेट हो जाए। नेक्स्ट आप लोकल बिजनेस टूल्स बना सकते हो। नेक्स्ट आप AI बूट कैंप या वर्कशॉप प्लेटफॉर्म बना सकते हो, लाइक जिसमें मेरा खुद का बूट कैंप चलता है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर बना सकते हो, इतने ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल एप्स के कौन से तरीके हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस अगर मैं बताऊं, आप निच बेस्ड एप्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ना, टू डू लिस्ट, पर्सनल डायरी, ग्रोसरी लिस्ट, क्विक नोट, डेली कोड्स, इस टाइप के निच बेस्ड एप्स बना के आप गूगल एडमॉब से अर्न कर सकते हो। आप अपने ऐप में सर्विसेज बेच के अर्न कर सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन मॉडल से अर्न कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपका वो निच बेस्ड ऐप काफी पॉपुलर हो गया, मतलब उसमें 20-30 हजार या 1 लाख इंस्टॉलेशन आ गए, तो आप फ्लिपा में उसको सेल भी कर सकते हो, कम से कम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। बहुत ज्यादा चर्चित ये भी तरीका है, दुनिया में चल रहे हैं। नेक्स्ट, वेब ऐप से कैसे कमा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आप ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हो और उससे आप अर्न कैसे कर सकते हो, सेल SaaS सब्सक्रिप्शन, मतलब उसमें भी सब्सक्रिप्शंस बिकते हैं, लाइक ईमेल सॉफ्टवेयर बना दिया या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जिसको लोग हर महीने यूज करते हैं और उसके लिए पे करते हैं। और मल्टीपल लाइसेंसेस के
लिए बिजनेसेस से आस्क कर सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट हंट और गमरोड में लिस्ट करके वहां से भी अच्छा खासा बिजनेस अपने SaaS सब्सक्रिप्शंस के लिए जनरेट कर सकते हो। ब्राउजर एक्सटेंशन की बात करें तो AI पावर्ड एक्सटेंशन बना सकते हो। अर्न करने के लिए फ्रीमियम और प्रो मॉडल यूज करो। लीड जनरेशन कर सकते हो ऐसे क्रोम एक्सटेंशन से और एफिलिएट लिंक से भी अर्न कर सकते हो। देन बात करते हैं ऑटोमेशन बॉट्स एंड वर्कफ्लो से अर्न करने के लिए क्या करना होता है गाइस। आप सिंपल ऑटोमेशन सॉल्यूशन सेल करो या फ्रीलांसिंग करो ऐसे बिजनेसेस के लिए जिनको ऑटोमेशन या बॉट्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट तरीका है गाइस, आप डिजिटल प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस ही बना दो। मतलब ये नो कोडिंग टूल का यूज करो और पूरा का पूरा एक ऐसा वेबसाइट और ऐप बना दो जिसमें लोग आके अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। मतलब आप एज अ प्लेटफॉर्म बनाओगे। ई बुक का मार्केट प्लेस बना दो, कोर्सेज का मार्केट प्लेस बना दो लाइक कोर्सेरा, उडेमी, या टेम्पलेट्स का मार्केट प्लेस बना दो लाइक एनवाटो, कोड कैनियन। तो इस टाइप के मार्केट प्लेसेस आप आराम से बना सकते हो इन नो कोडिंग टूल्स प्लेटफॉर्म से। या फिर आप मेंबरशिप साइट्स बना दो। तो मेंबरशिप साइट्स में क्या होता है कि आप उन टाइप के ऑडियंस को टारगेट करोगे जो आपकी साइट के अंदर मेंबरशिप लेंगे, बिकॉज आपकी साइट के अंदर एक स्पेसिफिक और कैटेगोरिकली निच कंटेंट पब्लिश होते हैं जो कि लोगों को चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी एस्पिरेंट, अब वो क्या करते हैं, वो ऐसी कम्युनिटी ढूंढते हैं जहां पर यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट जो है लोग पब्लिश करते हैं, मतलब वैल्यूएबल कंटेंट। उससे क्या होता है, यूपीएससी के जितने भी बच्चे होते हैं वो इन कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करते हैं क्योंकि उनको डेली या तो अपडेट मिलते हैं, कुछ नया नॉलेज मिलता है या कुछ ऐसा मिलता है जो कि उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो उसके लिए वो उस पर्टिकुलर साइट की मेंबरशिप लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे इसमें मोनेटाइजेशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म फीस ले लो। लाइक Amazon पे एक सेलर होता है, एक बायर होता है। जो सेलर होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म फीस देता है। मैं आपके मार्केट प्लेसेस में अपना प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूं तो दिस इज व्हाट द फीस आई कैन पे यू। प्रोडक्ट कमीशन हो सकता है कि वो फीस तो नहीं देगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बिक जाएगा तो आप उससे कमीशन चार्ज कर लो। थर्ड, फॉर एग्जांपल आपका जो मार्केट प्लेस है उसके अंदर कंटेंट जाता है, तो कंटेंट के लिए क्रिएटर से सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते हो। लाइक टीचेबल हो गया या अनअकैडमी का ग्राफी हो गया। वहां पर जो कोर्स सेलर है वो जो कोर्स बेचते हैं तो उसके लिए वो एक सब्सक्रिप्शन बनाते हैं जिसके बाद ही वो अपने कोर्स को वहां पर सेल कर सकते हैं। दिस इज द अनदर वे बाय विच यू कैन गो एंड क्रिएट योर ओन प्लेटफॉर्म और मेंबरशिप साइट्स विद द हेल्प ऑफ दिस नो कोडिंग टूल। सो गाइस, ऐसे ही बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो कि नो कोड टूल प्लेटफॉर्म से आप आराम से बना के उनको मोनेटाइज कर सकते हो, एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों। जिसके अंदर आप या तो एज अ सर्विस प्रोवाइड कर दो और अपना बिजनेस बना लो, या फिर उनको गूगल एड मॉब से या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या फिर इन ऐप परचेजेस, इन सब का यूज करके आप उसको एज अ पैसिव इनकम भी जनरेट करना शुरू कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है विद देयर मोनेटाइजेशन स्किल्स कि आप उनको मोनेटाइज कैसे करोगे। सो गो एंड कॉपी पेस्ट इट और इसको अपने पास कहीं सेव करके रख लो। इनमें से जिस पे भी आपको काम करना है यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज विद द हेल्प ऑफ नो कोड प्लेटफॉर्म्स। देखो गाइस, मैंने वीडियो को स्टार्ट ही इससे किया था कि अगर ये जो बड़ी कंपनीज है, ओपनएआई बोलो या Amazon बोलो, और गूगल ने तो कर ही दिया है, ये लोग कोडिंग प्लेटफॉर्म को बहुत ही ज्यादा ईज बनाने में लगे हुए हैं कि हर कोई मतलब कोड कर करके अपने डिजिटल एसेट्स को बनाना शुरू कर दे, ताकि इन बड़ी कंपनीज को फायदा ये हो कि इनके पास बहुत बड़ा एक पूल हो जहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। तो यहीं से एक ट्रेंड का सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि आने वाले टाइम में पीक पे जाएगा, और उस पीक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बार बार अवेयर कर रहा हूं कि इस लेवल पे पकड़ो, ना कि पीक पे जाने के बाद, क्योंकि यहां पर तो ये कमोडिटी बन जाएगी जिसमें कंपटीशन ही कंपटीशन होगा। तो ना हो, अब जो मेरा कहने का जो साफ मतलब ये है कि अगर आप नो कोडर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं बार बार प्रूफ कर चुका हूं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है बिजनेस प्लान का कि ऐसा कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि आसानी से मैं चला सकता हूं। बन जाएगा इन नो कोडिंग प्लेटफॉर्म टूल से। क्यों? क्योंकि यहां पर जाना है और प्रॉम्प्ट देना है। बस आपको दो चीजें की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर वन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के डेट में मस्ट है दोस्त। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं हो तो आप भूल जाओ कि आने वाले 10 साल में आपका कोई भी करियर बचा हुआ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर चीज एआई से करने के लिए ही आपके सामने ऑप्शन होगा, और एआई चलाने के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल चाहिए होती है, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल तो मस्ट होगी। और सेकंड, आपके पास एक आइडिया होगा, एक ऐसा स्पेसिफिक आइडिया जिस आइडिया को लोग बाय करना चाहेंगे। तो इसका मतलब आपके पास आइडिया है और आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल है। अपने आइडिया को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल की मदद से इन एआई कोडिंग टूल पे जाओ, प्रॉम्प्ट दे के इनसे टूल बनवा लो, और फिर जब वो टूल बन जाए उस
टूल को अपने आइडिया के अकॉर्डिंग बेचना या मोनेटाइज करना शुरू कर दो। So this becomes the whole idea of this entire video। अगर आप में से बहुत लोग हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशन को एज अ डिजिटल प्रोडक्ट बना के अपलोड करके प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या इनफैक्ट चलो एक्टिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मतलब लोगों के लिए ऐप बना के देंगे विद दिस नो कोडिंग ऐप प्लेटफॉर्म्स। तो गाइज आप मेरे बूट कैंप को ज्वाइन करना मत भूलना, जो कि इसी संडे सुबह 10 से 1 बजे तक है। इस संडे में आपको बता दूंगा कि कैसे ऐप बनते हैं, इनफैक्ट स्क्रैच से, मतलब आपने आज से पहले कभी ऐप बनाना सोचा भी नहीं है तो स्क्रैच से लेके कहां तक एक ऐप पूरा बन जाता है वो पूरा मैं आपको सिखा दूंगा। नॉट इवन ऐप बनाना सिखाऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इसको प्ले स्टोर में अपलोड करने के क्राइटेरिया क्या होते हैं और कैसे अपलोड होता है, और प्लस अगर आपको इसको मोनेटाइज करना है तो एड मॉब से मोनेटाइजेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इस बूट कैंप के अंदर एकदम स्क्रैच से बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस बूट कैंप को ज्वाइन करो अभी के अभी, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है और मैं चाहता हूं खाली इंटरेस्टेड लोग ही इस बूट कैंप पे आए जो डेडिकेटेडली इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो गाइस अपने भाई को इजाजत दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन से एक अपडेट के साथ जो आपका दिमाग एक बार और हिला दे। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।